देखिए आपकी कुंडली को जानते, अगर आपकी कुंडली सही है तो आपके मकान के सामने तरफ देखिए दो फलदार फलदार दो पेड़ लगे हैं। देखिए आ, आपके घर के फलदार। सामने, अपने घर में हो, दूसरे के यहाँ पपीता, अनार, आम, अमरूद, ऐसे कोई ना कोई दो पेड़ आपके। हाँ, अब पीछे पेड़ और लगे हैं उसे। ठीक है। आपके घर के आसपास कोई परिवार जो लकवा से पीड़ित व्यक्ति, जिनके अंग मारे जाते हैं, लकवा हो जाता है, अपंग हो जाते लोग, ऐसा कोई व्यक्ति परिवार रहता हो? एक परिवार रहता था सर, पर अभी उनकी देहांत हो गया था अभी कुछ समय पहले। तो ठीक है, मतलब कुंडली सही है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? देखिए इनकी कुंडली को जांचते हैं जी इनकी कुंडली अगर सही है तो इनके मकान के आसपास से किसी दूसरे मोहल्ले की, दूसरी कॉलोनी की, दूसरे वार्ड की सीमा बदलती है। क्या ये जी सही है कि गलत? जी जी बिल्कुल सही। इनकी कुंडली अगर सही है तो अभी वर्तमान में पिछले 1-1.5 महीने से इसको बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही पंडित जी, राइट। इसकी कुंडली अगर सही है तो 2018 से 2020 तक का समय इसका बहुत बहुत खराब गुजरा। सही है कि गलत? सही है बिल्कुल पंडित जी। कुंडली बिल्कुल सही। बताइए क्या जानना चाहते हैं? इनकी कुंडली बताती है कि इनको जो लड़का मिलेगा वो निर्मोही वृत्ति का मिलेगा। जी जी मतलब आप ये बातें हम बता देते, आपको बाद में याद आएगी कि हाँ कोई ज्योतिषी से भेंट हुई थी, पंडित या बात हुई थी पंडित जी से। क्या है, इनकी शादी जो पंडित जी सेट चल रही है एक लड़के से, और उसका रतन नाम है ऋषभ। तो वो उसी में चल रहा है, अभी डेट बढ़ती जा रही, डेट पे डेट। ये लड़की थोड़ी तैयार भी नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जी। हाँ वो कारण जो भी बने, पर हम आपको जो बता रहे हैं जी लड़का भी हार्टलेस पर्सन, यानी जी हृदय विहीन मनुष्य, जिसके सीने में दिल ना हो। दिल तो बिना दिल के कोई जिंदा नहीं रह सकता, कहने का मतलब भावनाएं ना हो, जी जी ऐसा लड़का मिलेगा तो इनका संबंध ज्यादा समय चलेगा नहीं, उसके बाद ये लोग अलग हो जाएंगे, फिर दोबारा शादी की सोचना पड़ेगी। ऐसी स्थिति है कुंडली। जी जी हाँ, शादी तो इस वर्ष में हो जाएगी, चिंता नहीं। देखिए इस बालक की कुंडली अगर सही है तो ये दिमाग से कम और दिल से ज्यादा चलने वाला भावुक सेंटिमेंटल आदमी है। सही है गलत है? जी जी सही है। कुंडली के अनुसार ये बड़े जल्दी दूसरे पर दया कर देते हैं, खुद का भले कुछ बने न बने दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहते, परोपकारी वृत्ति के ये हैं। जी 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 ठीक है। आपके घर में क्या भगवान शंकर की पूजन ज्यादा होती है शिव जी? जी होती माता जी हमारे यहाँ, वैसे माता जी मानते हैं, मेरे ससुर को माता जी आती थी। और अभी मेरे को भगवान शंकर की शिवलिंग भी मिली इसके पापा के जाने के बाद, गुजर जाने के बाद में। अच्छा, छोटी शिवलिंग मिली है तो मैं उनका पूजन अभिषेक करती रहती हूँ। तो क्या आप लोग सिंधी हैं क्या? नहीं सर, हम लोग ब्राह्मण है, त्रिपुर भारतीय ब्राह्मण है। देखिए इनकी कुंडली ये भी बताती है कि इनके पेट में भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी रहती है। हाँ सर बिल्कुल जी, गैस की शिकायत रहती है, एसिडिटी वगैरह जी। और इनके काम बनते बनते बिगड़ जाते। हाँ जी 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 हाँ, तो पैसे भी रुक जाते हैं, तो काम में यदि मिल भी जाता है तो पैसे रुक जाते हैं, उससे भी परेशान। और पति पत्नी भी उसकी ऐसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बाल बच्चे नहीं हुए 4 साल हो गए। दीप्ति नाम है उसका। देखिए आपके घर में जो झगड़ा होता है जी ये एक बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं जी आप। ऊर्जा का इतना असर होता है, इसको मानिए, यह बात सच है कि मनुष्य 50 आदमी अगर किसी हॉल में बैठे और एक आदमी को जमाई उबासी आ जाती है तो बाकी के लोगों को अपने आप जमाई आ जाती है। जी 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 हाँ ऊर्जा का इतना बारीक स्वरूप होता है। तो इस बालक के घर में जो लड़ाई होती है जी उस लड़ाई का, तनाव का आधार है आप अपने घर में खड़े होइए और अपने मकान में बाहर की तरफ मुंह करके अंदर खड़ी होंगी तो आपके उल्टे हाथ तरफ रहने वाले पड़ोसी के यहाँ कलह होती है, दांती होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये आप समझिए उस कलह के कारण आपके घर में कलह होती है। मानती हैं? जी बिल्कुल, हाँ पड़ोस में होती कला।
आपके मकान की उल्टे हाथ तरफ रहने वाले पड़ोसी के यहाँ कलह होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ और बिल्कुल। हाँ उस कलह का, उस ऊर्जा का असर है आपके बेटा बहू के ऊपर। अच्छा। क्योंकि आपके बेटा, क्योंकि आप समझिए, क्योंकि आपके बेटा बहू का तो आपस में कोई झगड़ा का कोई बड़ा कारण है ही नहीं। बिल्कुल सही है। हाँ हाँ कोई झगड़ा का बड़ा कारण नहीं है। जी। आप लोग इस मकान में कब से रहते हैं? इस मकान में हमको 7वां साल चल रहा है गुरु जी। 7 साल। हाँ। ये बताइए। 4 साल गुरु जी, 4 साल। हाँ अच्छा, 4 साल। जी। अब इसके पहले आप लोग जहाँ रहते थे वहाँ इतना विवाद नहीं होता था घर में? जी बिल्कुल सही, वहीं बगल में नीचे ही रहते थे पहले। ठीक है। उस समय आपके ये पड़ोसी नहीं हुआ करते थे। जी हाँ। लेकिन जब से इस मकान में आप लोग आए हैं, आपके घर में अशांति बढ़ी है, मानती हैं कि नहीं? जी मानती हूँ जी, बिल्कुल सही है। तो जो हमने बात बताई, ये बात आप कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। जो आपकी कुंडली बता रही, हमने बताई, वो बात सही, आपने माना? नहीं गुरु जी, बिल्कुल सही है। हम यहाँ ऊपर आए हैं रहने, तब तो बहुत ज्यादा परेशान है बहू बेटी भी, और इसकी शादी के बाद से भी सारे काम अपने निकल जाते हैं। पैसे भी परेशानी, कर्जा हो जाता है। अब किराए का मकान की ये बताइए, ये किराए का मकान है कि खुद का है? नहीं गुरु जी, किराए का है गुरु जी। आप ऐसा करिए कि आप इस मकान को छोड़ दीजिए। जी। आपके मकान में जो उल्टे हाथ तरफ रहने वाला जो पड़ोसी है वो सोनी है कि मराठा है, मारवाड़ी? वो छोटी जात के हैं। वो क्या बोलते हैं, मलाई है, छोटी जात के हैं। कोई बात, आप इस मकान को छोड़ दीजिए, दूसरी जगह रहिए, ठीक है?